यसु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा नादिया बॉबी खुदावंद के कलाम के साथ आपकी खिदमत में हूँ। तो काफ़ी दिनों से हम शौहर और बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े के टॉपिक पर कलाम खुदा की रोशनी में मुख्तलिफ बातों को सीख रहे थे। आज इसी मौजू पर हमारा लास्ट पॉइंट होगा, यानी शौहर और बीवी में लड़ाई झगड़े का हल। मेरे भाइयों बहनों, मसाइल, मुश्किलात और परेशानियां ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इनसे भागना, छिप जाना या मायूस हो जाना ये ज़िंदगी नहीं है, बल्कि ऐसे हालात का डटकर मुकाबला करना और खुदावंद की फर्माबरदारी में ही ज़िंदगी गुजारना है। बात ये नहीं कि हमें मसाइल और मुश्किलात का सामना नहीं होगा, ऐसा ज़रूर होगा, लेकिन ऐसे हालात में हमारा रद्द-ए-अमल क्या होगा या क्या होना चाहिए। ऐसे वक्त में जब किसी के इज़दवाजी और ख़ानदानी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा होता है, या बच्चे कंट्रोल से बाहर सरकशी की तरफ चले जाते हैं, या बेऔलादी, मुफलसी, कोई बीमारी या फिर कोई और मसला आ जाता है, तो इंसान हिम्मत हार जाता है और ऐसा महसूस होता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है या बस ज़िंदगी रुक गई है, अब और कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल मेरे भाइयों बहनों, ऐसा होना फितरती अमल है और ऐसा इंसान सोचता है, मगर इन सब हालात के बावजूद हमारे पास एक उम्मीद है जो ऐसे हालात में हौसले टूटने नहीं देती है, और उस उम्मीद का नाम है यीशु। हालेलुया। खुदा चाहता है कि हम यीशु के वसीले उसके पास आएं और ऐसे हालात में आराम, सुकून और चैन पा सकें और उसके साथ अपना दर्द बांट सकें, जिसने हमारे सारे दर्द अपने ऊपर ले लिए हैं। क्योंकि यीशु अपने उम्मीद रखने वालों के लिए सब कुछ है, यानी उन सब के लिए सब कुछ जो उससे कुछ पाने की उम्मीद और आरजू रखते हैं, और उनकी ये चाहत कि यीशु ही उनके सारे दुखों का हल है। क्योंकि उस जैसा कोई नहीं है, वो खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह है। क्योंकि वो तारीकी में रहने वालों के लिए नूर है, प्यासी जिंदगियों के लिए जिंदगी का सरचश्मा है, भूखों के लिए जिंदगी की रोटी और गुनाहगारों के लिए अब्दी नजात है। आमीन, हालेलुया। तो आज हम यीशु मसीह की ज़िंदगी से अपनी इज़दवाजी और ख़ानदानी ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ों के हल के लिए और रिश्तों में पायदारी और मजबूती के लिए चंद रहनुमा उसूल सीखेंगे जो हमारी रहनुमाई करते रहेंगे। आइए यीशु मसीह की ज़िंदगी से चंद रहनुमा उसूल सीखते हैं। पहला उसूल, दुआगो शख्सियत। यीशु मसीह दुआगो शख्सियत के मालिक थे और अक्सर वो अपने शागिर्दों को भी छोड़ दिया करते थे और खुद किसी पहाड़ पर या वीरान जगह पर दुआ करते थे। हालांकि यीशु मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान हैं, यानी वो बैक वक्त अलूहियत में कामिल खुदा और इंसानी फितरत में मुकम्मल इंसान थे, तो भी वो दुआ करते। वो बतौरे इंसान जिस्म में खुदा बाप के हुजूर दुआ करते, जैसा कि मुकद्दस पौलुस बयान करते हैं फिलिपियों 2:6, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया। मतलब जब यीशु मसीह अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में दुआ करने वाले इंसान थे, तो इसका मतलब है हमें कितनी ज़्यादा दुआ करने की ज़रूरत है। याद रखें, आदम और हवा की नाफरमानी के बाद अदन में जितने बिगाड़ पैदा हुए, उनमें एक बिगाड़ आदम और हवा का मज़बा छीन जाना है, कि कैसे इब्लीस ने उनका मज़बा उनसे छीन लिया। यानी वो खुदा की हज़ूरी में अपने मखसूस वक्त में जाते थे और उससे बातें करते थे। इब्लीस को उनका ये सब अच्छा नहीं लगता था, आखिर उसने उन्हें अदन से निकाल कर ही छोड़ा। मेरे बहनों भाइयों, खुदा चाहता है कि कोई भी जोड़ा
अपने पूरे वजूद के साथ उसकी हजूरी में आए। मतलब शौहर और बीवी दोनों इकट्ठे उसकी हजूरी में दुआ करें। और यही बात इब्लीस नहीं चाहता कि वो दोनों खुदा की हजूरी में जाएं और इस तरह वो उनके इकट्ठे दुआ करने में रुकावटें पैदा करता है। यीशु मसीह की दुआया ज़िंदगी हमारी रहनुमाई करती है कि बतौर इंसान हमें कितनी ज़्यादा दुआ की ज़रूरत है। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के 17 चैप्टर में बार बार बाप से ईमानदारों की हिफाजत के लिए भी दुआ की है, और आज भी वो बाप की दाहिनी तरफ बैठे हमारी ही शिफायत कर रहे हैं। और हमें कितनी दुआ की ज़रूरत है कि हमें दुआ करनी चाहिए अपने इज़्दवाज के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए। तो ज़रूरत है कि शौहर और बीवी इकट्ठे दुआ करें। और शौहर और बीवी के दुआ करने के ताल्लुक से बहुत से जोड़े यही बताते हैं कि कुछ टाइम ही कर पाते हैं और दुआ रुक जाती है, और बहुत सी वजूहात बताई जाती हैं। एक दफ़ा एक बहन ने मुझे बताया कि जब वो और उसका शौहर मिलकर दुआ करते हैं तो अक्सर दुआ के बाद उनकी लड़ाई हो जाती है और दुआ का सिलसिला कुछ वक्त के बाद रुक जाता है। एक हैरानकुन बात जो उस बहन ने बताई वो ये कि बाकी सब काम तो बातें अपनी जगह ठीक रहती हैं, मगर दुआ के उस टाइम में नाराज़गी होती है, इसलिए बस दुआ नहीं करते और इस तरह फिर ये सिलसिला शुरू होता और फिर इसी तरह ख़त्म हो जाता है। उस बहन ने ये भी बताया कि जैसे कोई तो गैबी ताकत है जो उन्हें दुआ से रोकती है और ये वो हमेशा महसूस करती हैं। इसलिए इब्लीस का मियाँ बीवी के इकट्ठे दुआ करने में बड़ा मंसूबा है, क्योंकि वो उस बरकत को जानता है जो दोनों के मिलकर दुआ करने से उनकी ज़िंदगी में आती है। और एक कामिल इंसान होते हुए यीशु ने भी अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में दुआ को अहमियत दी, और हमें भी उस उसूल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। एक दो दिन के लिए नहीं, बल्कि बिला नागा और साबित कदमी से हमेशा दुआ करते रहना है और हिम्मत नहीं हारनी है। दूसरा उसूल, कलाम से भरे होना। दुआ के साथ साथ यीशु मसीह की ज़िंदगी में कलाम की भी बहुत अहमियत है। उन्होंने हमेशा अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में कलाम को तरजीह दी, यहाँ तक कि मत्ती की इंजील में जब 40 दिन और रात फाका करके यीशु को भूख लगी और इब्लीस यीशु के पास आकर मुख्तलिफ सवाल करता है, तो हम देखते हैं कि यीशु ने उसे जब जब जवाब दिया तो वो कलाम से ही दिया, और इब्लीस की हर बात को यीशु ने रद्द कर दिया। और आज इसी तरह इब्लीस ईमानदारों के पास आकर उनसे बहुत कुछ कहता है, और अगर किसी के पास खुदा का कलाम नहीं है, वो कलाम से भरा हुआ नहीं है, तो वो कैसे इब्लीस की आवाज़ को पहचान सकता है और इस तरह गुमराह हो सकता है। और इब्लीस के हमले जो किसी की शख्सी, अज़दवाजी और ख़ानदानी ज़िंदगी पर होंगे, उनके बारे में भी वो अनजान रहेगा। यशवा की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। आमीन। इसका मतलब है जब किसी की ज़िंदगी में खुदा का कलाम होता है, खुदा के कलाम से भरी होती है और वो उस पर अमल भी करता है, तो ज़रूर कामयाबी उसकी यकीनी होती है। इसलिए यीशु मसीह की ज़िंदगी से ये उसूल सीखने और फिर सिखाने की ज़रूरत है कि मसीह यीशु की तरह कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और इसे अपनी ज़िंदगी में तरजीह दें। तीसरा उसूल, तर्ज से भरना। यीशु मसीह की ज़िंदगी दूसरों के लिए हमेशा तर्ज से भरी थी। उन्होंने हमेशा दूसरों पर तरस खाया, और ऐसे लोग भी इस लिस्ट में शामिल हैं जिनके पास कोई उम्मीद नहीं थी।
मत्ती चैप्टर 20 वर्स 29। यहाँ 2 नाबीना लोग हैं और लिखा है यीशु को उन पर तरस आया और उनकी आंखों को छुआ और वो फौरन बीना हो गए। इसी तरह मरकस पहला बाब और 40वीं आयत से यहाँ एक कोढ़ी है और उसने यीशु से कहा कि मुझे पाक कर, और यहाँ भी लिखा है कि उसने तरस खाकर उसे कोढ़ से पाक किया। फिर इसी तरह मरकस 6:34 यहाँ एक बड़ी भीड़ है और लिखा है यीशु को उन पर तरस आया और उन सब को खाना खिलाया। फिर लूका 7:13 यहाँ एक बेवा औरत है और उसके बेटे को दफनाने के लिए लेकर जा रहे थे और लिखा है यीशु को उस पर तरस आया। मेरे बहनों भाइयों, ऐसे बहुत से हवाला जात हैं जिनमें यीशु का तरस नज़र आता है और कैसे वो दूसरों की मदद करते और उनके दुखों को उनकी ज़िंदगियों से दूर करते थे। याद रखें, तरस खुदा की सफ़ात में से एक सिफ़त है जो उसने इंसानों में भी रखी है। इसलिए ज़रूर हमें भी अपने दिलों में खुदा का तरस लेने की ज़रूरत है। जब खुदा का तरस हमारी ज़िंदगियों में होगा तो क्या कोई शौहर या बीवी एक दूसरे के साथ बुरा कर सकते हैं या एक दूसरे को दुख दे सकते हैं? बल्कि जब उनकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ या दुख आ भी जाते हैं तो दोनों यीशु की मदद से और पाक रूह की रहनुमाई से उनका मुकाबला करते और फतह पाते हैं। आमीन, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना खुशियों से महके ये आंगन, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू, खुशियाँ ही खुशियाँ हो हर सू। दुख जो हमें याद आए, रूहुल कुद्दुस से बात करेंगे। दुख जो हमें याद आए, रूहुल कुद्दुस से बात करेंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे। मैं और मेरा घराना होगा मिसाली घराना, हालेलुया होगा तराना, हालेलुया होगा तराना। कश्ती न डूबने दे जो यीशु को पतवार देंगे, कश्ती न डूबने दे जो यीशु को पतवार देंगे। मैं और मेरा घराना यीशु मसीह के साथ रहेंगे, यीशु मसीह से प्यार करेंगे, यीशु मसीह से बात करेंगे। याद रखें, वही शादियाँ कायम रहती हैं जिनकी बुनियाद यीशु है, क्योंकि वो सच्चाई, मोहब्बत, भरोसा
اور پاکیزگی کا ستون ہے جس پر ازدواج قائم ہے۔ اس لیے اسے اپنی شخصی زندگی میں آنے دیں، خاندانی زندگی میں آنے دیں، اپنے گھر میں آنے دیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے ازدواج کی کشتی میں آنے دیں۔ وہ ڈوبنے نہیں دے گا، بلکہ مسائل، مشکلات اور دکھوں کے طوفانوں کو تھما دے گا اور آپ کی حفاظت کرے گا۔ مگر یہ سب یسوع کے ساتھ اور یسوع میں ہی ممکن ہو سکے گا۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے کثرت کی برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔